हेलो, मैं अरविंद माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर इन फिजिक्स गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर। आज हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, जो आपका थर्ड पेपर है, उसका पहला यूनिट का इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का एक तीसरा लेक्चर हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर स्पेशल केसेस। सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहा हूँ बहुत अनंत लंबाई के एक आवेशित तार के रूप में। सपोज मैं कहता हूँ कि एक मैं आवेशित तार ले रहा हूँ और मेरे को पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्ञात करना है। इसको मान को ज्ञात करने के लिए मैं इस तार के अक्रॉस एक सरफेस बनाता हूँ, क्योंकि तार के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो मैं इसके साथ एक सिलेंड्रिकल सरफेस बनाऊंगा, जिसको हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। और क्योंकि ये पॉइंट आर दूरी पर कैलकुलेट करना है, तो मैंने इसको आर लंबाई का एक सिलेंडर या आर रेडियस का एक सिलेंडर बनवा दिया और एल लंबाई का एक सिलेंडर हमने बना दिया। तो इस डायग्राम को आप देखते हुए ये देख सकते हो कि इसमें हमारे पास S1 और S2 दो सरफेसेस जो फ्लैट सरफेसेस हैं, और एक S3 सरफेस ऐसा जो गोलाकार है। हम इस इक्वेशन में गॉस का थ्योरम लगा देते हैं। वो है E.ds और 1/ε0 सिग्मा क्यू। क्योंकि ये सिलेंडर एक वायर पे है, तो हम इसका चार्ज पर यूनिट लेंथ निकाल सकते हैं, जिसको मैं लेमडा कह सकता हूँ। इसके चार्ज पर यूनिट लेंथ लेमडा मान लेता हूँ। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इन तीनों को क्योंकि ये तीन सरफेसेस हैं, तो S1 E.ds, S2 E.ds प्लस S3 E.ds, ये इज इक्वल टू 1/4 सिग्मा क्यू। अब हम ये जानते हैं कि जो S1 और S2 जो सरफेसेस है, वो सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, उनके बीच में एंगल 90 डिग्री है। और जो S3 सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे आपको फिगर में दिख ही रहा होगा, तो आपने फिगर में देखा होगा, उसके बीच का एंगल ज़ीरो है। तो E.ds स्केलर डॉट प्रोडक्ट है, तो E.ds कॉस 90 डिग्री हो जाएगा पहला सरफेस। तो दूसरा सरफेस E.ds 90 डिग्री, फिर दूसरा सरफेस, और तीसरा सरफेस में E.ds कॉस थीटा 1/ε0। तो कॉस 90 हमें पता है, इसका कॉस 90 का मान ज़ीरो होता है, तो ज़ीरो ज़ीरो, और हमारे पास आ जाएगा E/3ds सिंस टोटल चार्ज। और ये हमने ये लाए लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज माना है, तो ये अल्फ़ा लेमडा क्रॉस इनटू एल हो जाएगा, तो लेमडा एल ये हमारे पास आ जाएगा। और हम ये जानते हैं कि इस सरफेस का अगर मैं एरिया कर्व सरफेस का सरफेस एरिया निकालूं, तो ये 2πr हो जाएगा। तो ये 2πr एल टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। और इसका फिर मान अगर मैं ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करूं, तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 टू लेमडा बाई आर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये ड्यू टू किसी बिंदु आर पर इसका मान हो। अब मैं इसका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहूँगा। हमें पता है कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल वी आर इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू आर E.dr। मगर क्योंकि हम इनफाइनाइट से ही ये तार भी हमारा अनंत लंबाई का केस है, तो हम कहते हैं कि और ये हमने माना था कि अनंत लंबाई पर अनंत दूरी पर पोटेंशियल ज़ीरो होता है। मगर तार भी क्योंकि अनंत लंबाई का है, इसलिए हम उसके अनंत लंबाई पर ज़ीरो नहीं मान सकते। तो हम कहते हैं कि इसके हम किसी दो बिंदु पर दूरी पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञात कर लेते हैं। तो वी बी ए माइनस वी ए, तो डब्ल्यू पी वो हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, नेचुरली वर्क डन हो जाएगा पी क्यू, और ये हो जाएगा माइनस पी क्यू E.drs। ये हमारे पास ई का मान हमने ऑलरेडी निकाल ही रखा है, तो ये आ जाएगा लेमडा 2π लॉग R2/R1। और पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं निकालूंगा, तो डेल्टा वी लेमडा 2πε0 R0 R2/R, और इसका पोटेंशियल ज़ीरो आ जाएगा। ये हमारे पास डेल्टा वी R-R2, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू इनफाइनाइट अनंत लंबाई के एक तार के कारण पोटेंशियल आ जाएगा। अब मैं सबसे पहले अब निकालना चाहूँगा कि एक गोले के जो आवेशित गोले के कारण विद्युत
क्षेत्र का मान या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना चाहता हूँ। क्योंकि ये एक सॉलिड गोला है तो इसमें मैं वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज निकाल सकता हूँ। तो हम कहते हैं कि इसके अंदर चार्ज डिस्टेंसिटी, क्योंकि ये पूरे के पूरे उसके आयतन में आवेश फैला होगा, तो मैं इसको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और हमने ये माना है कि कंडक्ट, तो हम कहते हैं कि चार्ज सारा का सारा उसके सतह पे फैला हुआ है, या तो इसकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रो हो जाएगी Q = 4πr3। ये अपने आर गोले का अगर हो तो इसकी चार्ज डेंसिटी हो जाएगी। अब मैं एक पॉइंट P पर जो इसके गोले से r दूरी, छोटे स्मॉल r दूरी पर है, उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहता हूँ। सपोज़ मैं पहले तो ये एक पॉइंट लेता हूँ जो r से बड़ा है, यानी छोटे r में r इज़ ग्रेटर देन, इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन r, यानी जो पॉइंट है वो बाहर है। तो एक मैं उस पॉइंट P को लेते हुए एक गोला गॉसियन सरफेस बनाऊंगा और ds लगा लूँगा। इसके बाद हमने OP = r दूरी पर इसका पोटेंशियल याद करेंगे। हमने इलेक्ट्रिकल फ्लक्स या गॉस का नियम का उपयोग करके E.ds = E0 cos, अब एंगल इसमें ज़ीरो हो जाएगा, तो मेरे पास ये हो जाएगा E ds cos 0, और ये हो जाएगा E ds। और इस गोले का जो सरफेस है वो, क्योंकि जो टोटल स्फेरिकल सरफेस का जो सरफेस एरिया होता है ऑफ स्फेरिकल सरफेस 4πxr होता है, 4πr² होता है। इसका मान इसके अंदर में रखा, गॉस थ्योरम के अंदर रखा, तो मेरे पास E0 = 1/4πε0 Q/r हो जाएगा। इसका मतलब है कि हम ये मान सकते हैं कि अगर कोई पॉइंट भारी पॉइंट पर ऐसा लगता है कि जैसे कि सारा का सारा आवेश उसके केंद्र पर स्थित है। इसी तरह मैं पॉइंट P को ये मानता हूँ कि अगर उसकी सरफेस पे ही तो r, छोटा r = बड़ा हो जाएगा, और ये मैं इसको ये मान सकता हूँ, वही मान आ जाएगा ES = 1/4πε0 Q/r²। अगर ये मानता हूँ, तीसरा केस मैं ये ले सकता हूँ कि जो पॉइंट P है उस गोले के अंदर है, तो गोले के अंदर है, तो तीसरा केस में उसी जैसे मैंने पहले गॉसियन सरफेस बनाया था, तो ये अब इसमें और भारी में एक अंतर रहेगा, क्योंकि जो सारा का सारा चार्ज है वो सतह पे था, तो अंदर पे चार्ज कुछ कम हो जाएगा, तो यह रो ना रह के कुछ इस गोले के स्फीयर के आसपास हो जाएगा। तो हमने यही वही किया, जो E.dr ये तो हमारे पास आ गया। मगर अब हम ये जानना चाहते हैं कि जो अंदर का जो गोला है उसके पर चार्ज कितना है, क्योंकि पहले तो Q चार्ज तो पूरे बड़े वाले गोले पे था, तो Q चार्ज क्या होगा, तो हम कहते हैं कि जो उसके R रेडियस के जो गोला बनाया उस पर चार्ज कितना है, तो वो 4π3, इसको हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो 4/3 πr³ फ्लो हो जाएगा। और इसको हम गॉसियन सरफेस में डालें तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगा, जो हमने इसका रो का डाला, तो E φ = 1/4πε0 Q। अब इसमें R का क्वांटिटी और आ जाएगी। तो हम कहते हैं कि इंस्टेंसिटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी इंटर सिमेट्रिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये उसके सीधे के सीधे निर्भर करती है, जो उस पॉइंट की दूरी के अनुसार उस पर निर्भर करती है। तो हम इसका जो वेरिएशन है मैं इस इक्वेशन के हिसाब से बनाता हूँ कि जैसे जैसे दूरी अंदर की बढ़ती जाएगी सीधा हो जाएगा, और बाद में 1/4 कि E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और बाहर वाले जो इक्वेशन होगा E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, और ये हमारे पास इसका वेरिएशन आ जाएगा। अगर आप चाहें तो इसके दूसरे साइड का भी वेरिएशन इसी टाइप से निकाल सकते हैं। इसको ये जो आधा ग्राफ बनाया है इसको अपन दूसरी साइड से भी बना सकते हैं। इसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल ली। अब मैं इसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालूंगा, तो वही इसमें भी 3 केसेस आ जाएंगे। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो E1 1/4πε0r निकाल ही रखी है। तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल पॉइंट में वो इन्फिनिटी टू R का यूज़ करके इसका आपके इस पे दे ही रखा है, वो कैलकुलेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड
पहले निकाल ही रखा है, तो इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम 1/4π Q/R निकाल सकते हैं। वही जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में हमने कहा था कि वो पॉइंट वैसे ही लगता है जैसे चार्ज सेंटर पे है, उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल भी ऐसे ही लगेगा जैसे इसके साथ चार्ज उसके सेंटर पे है। इनसाइड सरफेस पे तो वैसे ही हो जाएगा। इनसाइड में निकालने के लिए हमने E = Q/R² निकाल रखा है। ये हम डेटा पुट करेंगे, तो ये डेटा पुट करने पर इसके अंदर आ जाएगा और ये हमारे पास इक्वेशन जो आपकी इस स्लाइड में दिया हुआ है, इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं। इसको कैलकुलेट किया और ये आ जाएगा V ये हमारे 2 स्लाइड्स हैं। सिंपल हमने पोटेंशियल की डेफिनेशन का यूज़ किया है। डेफिनेशन का यूज़ करके उसको इन्फिनिटी टू R/2 इसको 2 भागों में बांट देंगे, इन्फिनिटी टू R और R/r। ये हमारे पास 2 तरह के एक्सप्रेशंस हो जाएंगे। एक मैं बाहर वाला और अंदर के इसको कैलकुलेट करूँगा, और ये सारा कैलकुलेशन जो आपकी स्लाइड में दे रखी हैं, इस स्लाइड को हम कैलकुलेट करके पोटेंशियल निकाल सकते हैं। V = 1/4πε0 Q 3R² R/2R। ये हो जाएगा एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ इंटरनल पॉइंट, किसी आंतरिक बिंदु पर विद्युत विभव का मान। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।